my channel. Today we discuss about pygmies. They who are pygmies and what they are doing and where they live. About we will discuss about this. Okay, so let's we start. सो वो पिग्मीज़ क्या है? पिग्मीज़ एक ट्राइब है, एक वन ऑफ द ट्राइब है. ओके, सो इसके हम फिज़िकल फ्यूचर पढ़ेंगे. सो दे आर निग्रॉइड पीपल एंड ऑल्सो कॉल्ड निग्रोल्स. ये निग्रॉइड पीपल हैं और निग्रोल्स कहलाते हैं. नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग टू एनिमल. पिग्मीज़ का जो है सबसे ज़्यादा नियरेस्ट अगर कहेंगे कि ये जो है हमारे जैसे ही दिखते हैं. एनिमल यानी कि ह्यूमन बीइंग का नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन हम पिग्मीज़ को कहते हैं. ठीक है, क्योंकि जिस टाइप से इवोल्यूशन हुआ है उसके थ्रू पिग्मीज़ हम बहुत सेम एनिमल्स के बहुत सेम दिखते हैं. सॉरी. शॉर्ट स्टेचर, फ्लैट नोज, वुडी हेयर, लॉन्ग हेड एंड ब्लैक प्यूपल्स. इनका जो फिज़िकल फीचर होते हैं उनका शॉर्ट स्टेचर होता है, कम हाइट होती है इनकी. फ्लैट नोज़ होती है इनकी. जो नोज़ आप अगर देखेंगे तो इनकी फ्लैट नोज़ होगी. वुली हेयर, बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं. लॉन्ग हेड होगा एंड ब्लैक प्यूपल. हाइट ऑफ द मैन एंड वुमेन इज़ 150 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर. हाइट जो होती है उनमें मैन की 150 सेंटीमीटर एंड वुमेन्स की 140 सेंटीमीटर है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डॉर्फ. इसलिए इनको डॉर्फ कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मीडियम स्टेचर है इसलिए इनको डॉर्फ कहा जाता है. बोने डॉर्फ मीन्स बोना. मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड. ये जो है सबसे बैकवर्ड ट्राइब है. ओके, फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका, जायरा, कॉन्गो, गैबून, कैमरून, रवांडा एंड बुरुंडी. ये जो है ये इन रीजन्स में पाए जाते हैं. सेंट्रल अफ्रीका के कुछ इन रीजन्स में पाए जाते हैं. ओके, ऑल्सो कॉल्ड निग्रोटोज. इनको निग्रोटोज भी कहते हैं बिकॉज ओके, निग्रोटोज. देन हैबिट्स. इनकी हैबिट्स क्या है? तो जो पिग्मीज़ होते हैं वो कॉन्गो बेसिन में रहते हैं, बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. कॉन्गो बेसिन के जो इक्वेटर के बोथ साइड में पिग्मीज़ पाए जाते हैं, पिग्मीज़ पीपल. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. वहाँ का जो क्लाइमेट होता है हॉट और ह्यूमिड होता है. ऑल टाइम जो होता है वहाँ पे गर्म तापमान होता है. एवरेज टेम्परेचर इज़ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस बट हाईएस्ट टेम्परेचर टचेस 30 डिग्री सेल्सियस. वहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है मीन्स नॉर्मल डे का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन कभी कभी वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस से तक भी बढ़ जाता है. Vegetation is tropical evergreen type and densely packed and the sunlight is blocked by upper canopy. वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ की जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ऑल टाइम एवरग्रीन रहती है. और वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो बहुत सी डेंसली पैक्ड है और जिसके कारण वहाँ की जो कैनोटॉपी है मीन्स वहाँ के जो पेड़ पौधे वगैरह जंगल जो होगा उनके जो लेंथ है बहुत हाई है, जिसके कारण जो सनलाइट है वो वहाँ उनकी नीचे तक यानी कि सिर्फ वो ऊपर रह जाती है. आप समझ रहे होंगे, यानी कि जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ के ऊपर ही ऊपर इतना डेंसली पैक्ड वो एरिया रहता है कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं आ पाती है, अपर कैनोटॉपिक पे ही ब्लॉक्ड हो जाती है सनलाइट. ओके, देन रेन फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ एनिमल एक्टिविटी थ्रू आउट डे एंड नाइट. और रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं. ओके, देन आता है हंटिंग. तो हमने जो ये पढ़ा कि पिग्मीज दिखते कैसे हैं, इनका हैबिटेट कैसा होगा, तो देन फिर ये ये हंटिंग कैसे किस टाइप की करते होंगे. तो पिग्मीज आर एफिशिएंट हंटर. जो पिग्मीज है वो एफिशिएंट हंटर कहलाते हैं, यानी बहुत माहिर होते हैं ये हंटिंग में. लिव्स इन स्मॉल ग्रुप इन द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन. और ये कॉन्गो बेसिन के बहुत ही छोटे यानी कि जो ये ग्रुप्स में रहते हैं, यानी इनकी कम्युनिटी होती है. कम्युनिटी में भी इनके जैसे कि हमारी जो सोसाइटी में है मदर फादर एंड चिल्ड्रन का एक स्मॉल ग्रुप होता है, वैसे ही इनके भी छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो रहते हैं. यूज्ड पॉइजन एरो फॉर हंटिंग बर्ड. और ये जो है पॉइजन एरो का यूज़ करते हैं छोटे एनिमल्स के लिए, जैसे बर्ड हो गया, रैबिट वगैरह. छोटे एनिमल्स के लिए पॉइजन एरो का यूज़ करते हैं. अवॉइड लार्ज कार्निवोरस लाइक लियोपर्ड ए टाइगर. और ये लार्ज जो
एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं, उनको हंट नहीं करते हैं बिकॉज दे आर नॉट सेफ। एरोटिप इज पॉइजन विथ अ वेजिटेबल पॉइजन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गम ऑफ अ ट्री। और जो ये पॉइजन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक ट्री है यानी गम ऑफ अ ट्री, उससे वो वेजिटेबल पॉइजन को ऑब्टेन करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने जो एरोज वगैरह टूल्स होते हैं उनमें वो उसको लगाकर वो हंटिंग करते हैं। देन फूड। अब ये इनका फूड स्टाइल कैसा है, तो मेनली फूड गैदर एंड हंटर। तो ये फूड गैदर एंड हंटर है, यानी कि हंटिंग कर कर भी ये फूड को गैदर करते हैं और वो जो हम वेजिटेशन होती है उससे भी फूड कलेक्ट करते हैं। डिपेंड मेनली वेजिटेबल्स, फूड, मीट एंड फिश। इनका जो मेन फूड होता है वो वेजिटेबल्स होता है, फूड, मीट एंड फिश होता है। अनईटन फूड इज जनरली बॉइल्ड इन ट्यूब्स कट फ्रॉम ग्रीन बैम्बू विच स्टैंड दी फ्लेम टू कुक दी फूड। और ये इनका जो अनईटन फूड होता है ये एक जो बैम्बू होता है, बैम्बू के ट्यूब में ये बॉइल्ड करते हैं जिससे वो वो खाने लायक बन जाए फ्रॉम ग्रीन बैम्बू। ओके, देन क्लॉथ स्टाइल। तो इनका क्लॉथ स्टाइल कहता होता है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट और ह्यूमिड होता है, तो वो यानी तो उस अकॉर्डिंग climate is quite warm and humid and damp and allowed. So pygmies lives without cloth. So they do not have cloth, but they wear a bark strip around the hip region. Only they wear bark strip around the hip region. Okay, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस टाइप का इनमें कॉस्ट्यूम वेयर किया हुआ है। सम लाइक इसी तरह से ये अब रहते हैं, थोड़ा डिफरेंट आया होगा आई थिंक। देन टूल यूज, ये किस टाइप के टूल यूज़ करते हैं, तो दे हैव फ्यू एंड सिंपल टूल्स। यूज वुडन बो एंड एरोस फॉर हंटिंग एनिमल। ये वुडन के टूल्स यूज़ करते हैं। यूज़ द ट्यूब ऑफ बैम्बू टू ड्रिंक एंड स्टोर वाटर। एंड हंटिंग के लिए ये बो और एरो का यूज़ करते हैं। एंड समथिंग कुछ स्टोर रख करने के लिए ये बैम्बू ट्यूब्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक वाटर स्टोर के लिए बैम्बू का यूज़ करते हैं। और एक और रहता है एक एग शेल, जो ऑस्ट्रिच का एग शेल होता है वो उसका भी यूज़ करते हैं वाटर स्टोर करने के लिए। इसमें मेंशन नहीं किया है लेकिन ये यूज़ करते हैं। ओके, देन शेल्टर एंड हट्स। अब ये रहते कहाँ हैं, तो ये शेल्टर और हट्स किस टाइप के बनाते हैं, तो लिव्स इन नोमैडिक लाइफ। तो ये एक नोमैडिक लाइफ में रहते हैं, यानी कि एक टाइप के ये बंजारे हैं। आपको बंजारे पता होगा क्या है बंजारे, यानी कि जहाँ वो एक जगह पर स्टेबल नहीं होते, वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल ऑफ अवर लाइफ ये ट्रैवल करते रहते हैं। तो इन सर्च ऑफ गेम्स, टूल्स, रूट्स, फ्रूट एंड अदर एडेबल वेजिटेबल मटेरियल, तो दे आर ट्रैवल। दे डोंट हैव परमानेंट हाउस, इनका परमानेंट हाउस नहीं होता है। लिव इन टेम्परेरी कैंप्स एंड बिल्ड हट्स ऑन दी ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो ये जो है टेम्परेरी कैंप्स में रहते हैं और हट्स बनाते हैं, झोपड़ियाँ ऑन दी ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। देन गुड एक्सचेंज, इनमें जो है एक गुड एक्सचेंज का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। तो ये किस टाइप से गुड एक्सचेंज करते हैं, तो लिव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ नाइबरिंग फार्मर कॉल्ड वंटूज विथ whom they exchange goods and also participate occasionally in social activity। ये जो है ये ओनली एक ट्राइब है, ये ट्राइब नहीं कहना चाहिए, फार्मर नाइबरिंग फार्मर का नेम है वंटस। इनको ही आई हैव नो आइडिया व्हाट इज, बट आई टोल्ड यू वंटस इज समथिंग, यू कैन गूगल इट। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें ये उस जो फार्मर फैमिली है या नाइबरिंग फैमिली है उससे गुड एक्सचेंज करते हैं और जिससे उनका जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो मेंटेन रहती हैं और वो अच्छे से, यानी कि उनमें कोई लैंग्वेज का कोई वो नहीं होता है। दे डू नॉट नो लैंग्वेज सो दैट दे प्रैक्टिस साइलेंट ट्रेड। इनमें ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक दूसरे की, इसलिए ये साइलेंट ट्रेड करते हैं। यानी कि ये एक ट्राइब होगी जो उनको ज़रूरत होगी तो वो एक जगह जाके, एक टीला जो टाइप का होता है वहाँ जाकर वो रख देंगे और फिर जब दूसरे दिन बाद में जब वो दूसरी ट्राइब के लोग आएंगे तो अगर उनको वो ज़रूरत होगी तो वो उस सामान को रख देते हैं, वो उस सामान को ले जाते हैं और उसकी जगह दूसरा रख देते हैं। तो फिर वो ट्राइब आएगी कि उनने लिया या नहीं लिया, इसको देखते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं यानी कि उसमें कुछ कम है तो उसका अमाउंट वो बढ़ा कर देते हैं या कम करके, ऐसा कुछ करके देते हैं। फिर ओके, जब हम इनकी डीप स्टडी करेंगे तब हमको यहाँ पता चलेगा।
देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ सेंट्रल, तो इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है पिग्मीज़ का, तो पिग्मीज़ जो है सेंट्रल अफ्रीका के मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है, सबसे प्रिमिटिव है ट्राइब है, ठीक है। यानी कि अभी भी ये जो है वो यानी कि बहुत ज़्यादा जो पुराने रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करती है, ये न्यू टेक्नोलॉजी से अभी कनेक्ट नहीं हो पाई है। लिव्स इन क्लोज सिम्बायोसिस विथ नेचर, इनका जो रिलेशन है वो नेचर से बहुत ज़्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अबाउट, ओके। दे आर स्लेव एंड फॉलोअर ऑफ नेचर, इनको नेचर का गुलाम और फॉलोअर भी कहा जाता है। बर्थ रेट इज़ हाइट एंड डेथ रेट इज़ ऑल्सो हाई ड्यू टू रेवेज ऑफ एपिडेमिक, और यहाँ पे जो इनका जो बर्थ और डेथ रेट है वो भी हाइट है क्योंकि यहाँ पे एपिडेमिक्स होते रहते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज they face many problem, they are most simple people of mankind and so they famous at most primitive, ये यानी सबसे सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, इसलिए इनको मोस्ट प्रिमिटिव पीपल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। थैंक यू गाइस, हियर आवर